एक आम सुबह थी तमिलनाडु के एक कोस्टल विलेज में, लेकिन जैसे ही मल्लाह ने अपना जाल समुद्र से खींचना चालू किया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस जाल में थी एक 30 फुट की लंबी चमकती हुई रिबन जैसी दिखने वाली एक अजीब सी मछली, जिसे डूम्सडे के नाम से भी जाना जाता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डूम्सडे फिश के बारे में। लोगों में डर है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भूकंप आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुनामी आएगी, लेकिन क्या ये फिश वाकई किसी विनाश का संकेत देती है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस मछली के पीछे साइंस, हिस्ट्री और उसकी माइथोलॉजी के बारे में। जून 2025 तमिलनाडु के समुद्री इलाके में एक मल्लाह को मिलती है एक लंबी सिल्वर ब्लू लाल क्रिस्ट वाली रिबन जैसी दिखने वाली एक मछली। लोकल लोग उसे देखते ही बोलते हैं कि ये तो डूम्सडे वाली मछली है। अब बात सोशल मीडिया पे फैलती है और वायरल हो जाती है। डूम्सडे फिश स्पॉटेड इन तमिलनाडु, बी केयरफुल। इस फिश का असली नाम है ओर फिश, और अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है रेगालिकस ग्लिसन। ये डीप सी में मिलती है 200 से 1000 मीटर की गहराई तक, यानी इंसान की आंखों से काफी दूर। ये दुनिया की सबसे लंबी मछली है जो 36 फीट तक की हो सकती है। इसके ना दांत होते हैं, ना ये कभी अटैक करती है, लेकिन जब जब ये सरफेस पे दिखती है तो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि ये कभी कभी ही सरफेस पर आती है। लेकिन ऐसे क्या कारण है कि जब जब ये सरफेस पे दिखती है तो लोग घबरा जाते हैं? तो इस मछली का इतना ज्यादा खौफ क्यों है? ये फिश विनाश का संदेश लाती है। लोग मानते हैं कि डूम्सडे फिश या और फिश जब जब दिखती है, वहाँ या तो सुनामी या नेचुरल डिजास्टर आता है, जिससे लोगों ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया है कि जब जब ये फिश दिखेगी तब तब नेचुरल डिजास्टर आएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज हैं बहुत सारी कंट्रीज की, जहाँ ये देखा गया है कि जब जब उन कंट्रीज में ये फिश देखी गई है तब तब वहाँ पे बहुत बड़े नेचुरल डिजास्टर और सुनामी आए हैं। तो आइए समझते हैं उन केस स्टडीज को। तो सबसे पहले ये मछली 2011 में जापान में देखी गई थी, होन्शु इलाके में, जहाँ पे 20 से ज्यादा और फिश कोस्ट पे मिली थी। और उसके बाद 11 मार्च 2011 को जापान में आया था एक 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक और सुनामी, जिसने 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लोगों का ये विश्वास है कि ये मछली जब जब तट पे दिखती है तब तब कोई भयानक भूकंप या फिर सुनामी आती है। लोग ये भी मानते हैं कि ये मछली समुद्र के देवता का दूत है और ये जब जब तट पे आएगी तब तब कोई भयानक नेचुरल डिजास्टर आएगा। लेकिन साइंस का इस पे कुछ और कहना है। साइंस का कहना है कि अर्थक्वेक डीप क्रस्ट में होता है और फिश ओशियन के कॉलम में रहती है, तो इनमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन जापान सिर्फ एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है। 2017 में फिलीपींस में भी ये मछली देखी गई थी। फरवरी 2017 में जब ये मछली फिलीपींस में देखी गई थी तो उस टाइम पे कुछ दिनों बाद 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक फिलीपींस को हिट किया था, और तब 2 और फिश तट पे देखी गई थी और न्यूज़ वायरल होती है कि और फिश स्पॉटेड, अर्थक्वेक कंफर्म। लेकिन साइंस का फिर से ये कहना था कि ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, और क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी सेस्मोलॉजिकल एक्टिविटी उस रीजन में चल रही थी जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है और फिश से। लेकिन फिर से फिलीपींस एक एग्जाम्पल नहीं है। मैक्सिको में भी 2010 में ये मछली स्पॉट करी गई थी। जब 2010 में मैक्सिको के बाजा पेनिनसुला में ये मछली देखी गई थी तो उस टाइम पे फिर कुछ दिनों बाद 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक मैक्सिको को हिट किया था, और मीडिया में ये रिपोर्ट फैली थी कि ये सी गॉड का गुस्सा है। फिर से साइंटिफिक रिव्यूज ने ये बोला था कि या तो फिश के कोई इंजरी हुई थी या फिर शैलो वाटर में टेम्परेचर चेंज हुआ है, जिसकी वजह से ये फिश शोर पे आई है। जब 2015 में चाइल्ड में भी ये फिश देखी गई थी तो उस टाइम पे भी 8.3 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक चाइल्ड को हिट किया था, और कोस्टल एरियाज में, विलेजेस में लोगों ने पूजा करना चालू कर दिया था कि ये फिश एक प्री वार्निंग है भगवान की तरफ से। लेकिन जियोलॉजिस्ट का फिर से ये कहना था कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 2 केस स्टडीज ऐसे हैं जहाँ पे ये और फिशेस देखी गई हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी अर्थक्वेक या फिर सुनामी नहीं आई है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है न्यूजीलैंड का, जब 2020 में वहाँ पे ये और फिश देखी गई थी, उसके बाद किसी भी तरीके का अर्थक्वेक या सुनामी वहाँ पे हिट नहीं करी। और सेम कैलिफोर्निया में भी हुआ था, जब 2013 में कैलिफोर्निया के शोर पे ये फिशेस देखी गई थी तो वहाँ पे भी किसी भी तरीके की सुनामी और अर्थक्वेक ने हिट नहीं किया था। लेकिन इसके साथ साथ और भी ऐसे एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे ये कोइंसिडेंस देखा जा रहा है कि जब जब ये फिशेस शोर पे आ रही हैं तब तब अर्थक्वेक या सुनामी हो रहा है।
तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या और फिश में और अर्थक्वेक और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर में सही में कोई रिलेशन है? अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें किसी भी तरीके का लॉजिकल रिलेशन नहीं दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ हमने अभी तक जितने एग्जाम्पल देखे उनमें से 6 में 4 एग्जाम्पल ऐसे थे जहाँ जब ये फिश देखी गई है तब अर्थक्वेक आया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। जब और फिश सरफेस पे आती है तो इसका मतलब सिंपल हो सकता है, या तो उसकी कोई इंजरी हुई है, या फिर डीप सी के टेम्परेचर में कोई चेंज आया है, या फिर पॉल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से और फिश शोर पे आ गई है। लेकिन और फिश और इन नेचुरल डिजास्टर का कोई भी साइंटिफिक रिलेशन नहीं है। और अगर हम एक दूसरा साइंटिफिक लॉजिक लगाएं तो वहाँ हम ये देखते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता है जो इंसानों से ज़्यादा काम करता है। उनका सिक्स्थ सेंस ऐसा होता है कि अगर किसी भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर आने वाला होता है तो उन्हें इंसानों से पहले पता पड़ जाता है। तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी। जैसे जो लोग मधुमक्खी का बिजनेस करते हैं, मतलब शहद का बिजनेस करते हैं, वो लोगों ने ये नोटिस किया है कि जब मधुमक्खी शहद इकट्ठा करने के लिए जाती है और मौसम उसके अनुकूल नहीं होता तो वो सारी मधुमक्खियाँ छत्ते पर लौट के आ जाती हैं। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बारिशों में बारिश आने वाली होती है और चींटियाँ भी अपने अंडे ले लेके वापस अपनी जगह बदलना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही सारे जानवरों में सिक्स्थ सेंस होता है, फिर वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो। अगर ऐसा कोई भी नेचुरल डिजास्टर आने वाला हो आसपास के इलाके में तो जानवर सबसे पहले अपनी जगह छोड़ना चालू करते हैं। और यही सेम लॉजिक हम कहीं ना कहीं और फिश पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इंडिया में ये पहली बार नहीं हुआ है कि मछली देखी गई हो। 2015 में ये मछली लक्षद्वीप पर देखी गई थी जो कि एक बहुत छोटी सी और फिश थी। फिर एक विजाक कोस्ट पे भी देखी गई थी। लेकिन अब जो तमिलनाडु में 2025 में जो और फिश देखी गई है वो 30 फीट लंबा एक मॉन्स्टर है। अगर हम इसको कनेक्ट करें तो एक ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जियोलॉजिस्ट का कहना है कि शायद इंडिया में 2025 में ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक देखा जाए। तो क्या ये सही में फिश एक डूम्सडे का सिग्नल है या शायद नहीं? लेकिन एक बात जो सच है वो ये है कि नेचर हमें हमेशा सिग्नल देता है, कभी फिश के रूप में, कभी क्लाइमेट चेंज के पैटर्न में। सवाल यहाँ ये उठता है, क्या हम उसे समझ पाते हैं? So if you find this video interesting, then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts.